नमस्कार दोस्तों, मैं रजनीश शर्मा सोल इनसाइट्स प्लेटफॉर्म पे फिर आपके बीच में। आज शुक्रवार है, जैसा कि आप जानते हैं शुक्रवार का दिन आपके द्वारा पूछे गए क्वेश्चंस के आंसर देने का है। तो मित्रों, आज शुक्रवार है और आज पंजाब में लोहड़ी है। पहले तो आपको लोहड़ी की बहुत बहुत मुबारकें हो। और कल मकर संक्रांति है। उस दिन हमने संकल्प करना है कि हमने पूरा साल ध्यान करना है जो कि हमें पार उतारा करेगा। तो इसलिए मित्रों, अपने संकल्प को कल दोहराइएगा जरूर मकर संक्रांति के दिन, क्योंकि सूर्य मकर राशि में प्रवेश कर जाएगा। तो हर बार की तरह मैं आपको फिर याद दिला दूं, पेड़ लगाइए दुनिया बचाइए, पेड़ लगाइए दुनिया बचाइए, पानी बचाइए दुनिया बचाइए। कैसा समय आ गया है मित्रों कि पानी की बोतलें मिल रही हैं। कहीं देखो, हर गांव में, हर शहर में जगह जगह हैंडपंप होते थे पानी पीने के लिए। तब किसी को कोई इन्फेक्शन नहीं होता था, लेकिन अब बोतलों में भर के आपको पानी मिल रहा है और आगे जाके क्या हालत होगी ये देखिए। इसलिए पेड़ लगाइए और दुनिया को बचाइए। तो चलिए शुरुआत करते हैं पहले प्रश्न से। एक मित्र ने पूछा है कि सुख क्या है, सुख की क्या परिभाषा है। देखिए मित्रों, सुख की कोई परिभाषा नहीं है। अगर आप अपने आप में हैं तो आप सुखी हैं। जैसे ही आप अपने केंद्र से परे हुए तो आप दुखी हो जाओगे। जैसे ही आप अपने आप से परे हुए आप सुखी नहीं रह पाओगे। तो हर एक का फर्ज क्या है? सिर्फ अपने आप में रहना, ध्यान में रहना। लेकिन मैं सबको एक बात गाइड करता हूं कि हमें सुख और दुख दोनों से परे जाना है। वो कौन सी अवस्था है? वो सिर्फ ध्यान में उपलब्ध हो सकती है मित्रों। वो है आनंद की दशा। जब आप 2400 घंटे ब्लिसफुल रहोगे, आनंद में रहोगे। तो इसलिए सुख कहीं से नहीं मिल सकता, हम अपने अंदर ही क्रिएट कर सकते हैं। अब एक और मित्र ने पूछा है कि भगवान ने दुख क्यों बनाए। देखिए, दुख बनाए हैं आपको मांझने के लिए, आपको ध्यान की तरफ, परमात्मा की तरफ लेके जाने के लिए। अगर दुख ना हो तो सुख ही सुख हो तो आप तो बोरियत से भर जाएंगे। आपके अंदर बोर्डम पैदा हो जाएगी, ऊब पैदा हो जाएगी। आपको कहानी याद होगी जो कुंती ने, जब श्री कृष्ण जी ने पूछा था कि आपको क्या चाहिए, आप मांगिए मैं दूंगा, तो उन्होंने कहा था मेरे को दुख ही दुख दे दो। क्यों? भगवान ने पूछा क्यों? उन्होंने कहा इसलिए कि दुख में तुम याद तो आओगे कृष्ण। तो इसलिए मित्रों, दुख हमें मांझने की दवाई है, दुख हमें सही करने की दवाई है। लेकिन जो मैंने लास्ट बोला है, हमें दुख और सुख से पार जाना है। वो कौन ले जा सकता है? वो आपका ध्यान, आपकी मेडिटेशन। अब एक और मित्र ने पूछा है कि सतगुरु के पास जाएं तो क्या मांगें। मित्रों, सतगुरु के पास जाके मांगने की जरूरत पड़ेगी। वो सतगुरु क्या, जिसको पता नहीं शिष्य को क्या चाहिए। वहां जाके सिर्फ बैठिए। सत्संग का मतलब क्या होता है कि जहां सब बैठे हैं वहीं मौजूद रहिए। सत का मतलब सच भी होता है और सत का मतलब मौजूदगी भी होता है। और सतगुरु कौन है? जो 24 घंटे मौजूद है, 24 घंटे अपने वर्तमान क्षण में है। तो वहां मांगना कुछ नहीं है, क्योंकि जैसे ही हम मांगते हैं, चाहे सतगुरु हो चाहे परमात्मा हो, तो हमारी दूरी बन जाती है। क्योंकि जो मांग है वो दूरी पैदा करती है। तो इसलिए मित्रों, वहां जाके मांगना नहीं है, सिर्फ शांत होकर बैठ जाना है। अब एक और मित्र ने पूछा है कि मैं रोज परमात्मा से जाके मंदिर में प्रार्थना करता हूं कि मेरा घर बन जाए, मेरे पास ये आ जाए, मेरे पास वो आ जाए, लेकिन आता नहीं है। क्या परमात्मा बहरा है? वो सुनता नहीं? पहले तो मित्रों ये बताइए कि आप कौन सी भाषा का इस्तेमाल करते हैं। हो सकता है जिस मित्र ने पूछा है वो हिंदी बोलता हो, पंजाबी बोलता हो, तमिल बोलता हो, इंग्लिश बोलता हो, लेकिन जब तक आप कुछ भी बोल रहे हैं उसको नहीं समझ लगेगी। क्योंकि जो परमात्मा है उसकी भाषा मौन है। मैं तो कहता हूं, तुम कुछ भी चाहते हो कि तुम्हारी हर 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 जो भी इच्छाएं पूर्ण हो, तो वहां जाके सिर्फ शांत होकर बैठ जाइए। क्योंकि परमात्मा मौन है तो आपको भी मौन होना पड़ेगा। लाइक अट्रैक्ट्स लाइक। आपकी भाषा तभी सुनी जाएगी जब आप उसकी भाषा बोलेंगे। तो वहां जाके कुछ नहीं करना है, शांत होकर बैठ जाना है और उसके बाद मेरे से बात कीजिएगा। फिर क्वेश्चन पूछिएगा आपकी फरियाद सुनी गई कि नहीं।
अब एक और मित्र ने पूछा है कि ये जो पक्षी हैं, पशु पक्षी, ये हमें क्या सिखाते हैं। मित्रों आप मेरी तरफ देखिए, मेरे को जो भी ध्यान में अनुभूतियां हुई वो इन पशुओं और पक्षियों के द्वारा ही पता चली हैं। ये खुद बताते हैं। आप इनको बोलते वक्त देखिए, इनकी आप भाषा समझनी शुरू हो जाएंगे। जब आप इनकी भाषा समझनी शुरू हो जाएंगे तो ये आपको खुद गाइड करेंगे कि ध्यान में कैसे पारंगत होना है, ध्यान कहाँ लगाना है और कैसे हमें उस परम पिता परमात्मा तक पहुंचना है। आप देखिए, मेरे को बड़ा दुख होता है जब कई पशु पक्षी लुप्त हो रहे हैं, हमारी बेवकूफियों के कारण, हमारी नासमझियों के कारण। क्योंकि इन पक्षियों के कारण अगर इनका संगीत है तो हम हैं। अगर इनका संगीत गुम हो गया तो संसार कहाँ चला जाएगा, लुप्त हो जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा मित्रों। तो इनकी देखभाल कीजिए, क्योंकि ये परमात्मा के मैसेंजर हैं, ये उस ऊर्जा के मैसेंजर हैं। यहाँ पे हमने पहुंचना है मित्रों। तो इसलिए इनका रख रखाव कीजिए, इनको कैद मत कीजिए। अब मैं देखता हूं कुछ लोग तोते होते हैं, उनको पैरट्स को पिंजरे में बंद कर लेते हैं, कई चिड़ियों को कर लेते हैं। ये बहुत गलत बात है। अपने ऊपर सोचिए, अगर आपको बंद किया जाए तो आपका क्या हाल होगा। फ्रीडम चाहिए सबको, क्योंकि परमात्मा ने सबको फ्रीडम दे रखी है। हमें किसी को भी कैद करने का अधिकार नहीं है। और पशुओं से, पक्षियों से, पेड़ों से ज्यादा दुनिया में कोई आनंदित नहीं है। उनसे सीखिए आनंदित होना। देखिए पेड़ों को नाच रहे हैं, पक्षियों को देखिए गीत गा रहे हैं, और एक इंसान मुंह लटकाकर घूम रहा है। अभी भी आप देखिए, सड़क पे जाइए, गाड़ियों में बैठे, बड़ी बड़ी गाड़ियों में बैठे, स्कूटरों पे बैठे, किसी भी तरह से सब इंसान ऐसे उदास हैं जैसे पता नहीं क्या हो गया है, मुंह लटकाकर घूम रहे हैं। तो मित्रों, जैसी हमारी ऊर्जा होगी हम वैसी ही ऊर्जा अपनी तरफ ले लेंगे। अगर हम मुंह लटकाकर बैठे हैं, उदास होकर बैठे हैं, तो जितनी ब्रह्मांड में उदासी की ऊर्जा है वो सब आपकी तरफ अट्रैक्ट होनी शुरू हो जाएगी। तो इसलिए अपने आप को हमेशा आनंदित रखिए, गीत गाइए। सारी सृष्टि गीत गा रही है, लेकिन सृष्टि के द्वारा बनाया एक इंसान अपने बोझ के तले दबकर अपने आप को उदास कर रहा है। तो क्या करना है, हमें हर समय आनंदित रहना है। अब एक और मित्र ने पूछा है कि हमारे पॉलिटिशियंस, हमारे ऑफिसर्स कितना गलत करते हैं, ये क्यों नहीं सुधरते। देखिए मित्रों, चाहे वो पॉलिटिशियन है, चाहे वो ऑफिसर है तो एक ह्यूमन बीइंग है, तो वो इंसान। उनको क्या, मैं कहता हूं किसी को हम सुधार नहीं सकते, लेकिन अपने आप को सुधार सकते हैं। अगर हम सुधर गए तो याद रखिए मित्रों, सारा संसार अपने आप सुधर जाएगा। और ये संसार पता है क्या है, ये एक दर्पण की तरह है, एक शीशे की तरह है। जो आपके अंदर होता है उसको वही वो आपके ऊपर रिफ्लेक्ट कर देता है। अगर मान लीजिए मेरे अंदर चोरी है तो मेरे को आप भी चोर दिखोगे, सारी दुनिया चोर दिखेगी। अगर मेरे अंदर चालाकी है तो मेरे को सारी दुनिया चालाक दिखेगी। तो याद रखिए, जो हमारे अंदर होता है हमें वही बाहर दिखता है। मैं तो हर एपिसोड में एक ही बात बोलता हूं कि हमें किसी को भी कंडेम नहीं करना है, चाहे वो पॉलिटिशियन हो, चाहे ऑफिसर हो, चाहे कोई आम इंसान भी क्यों ना हो। तो मित्रों, हमें हर एक की प्रेज करनी है, हम तभी कर पाएंगे। प्रेज अंदर से निकलनी चाहिए, किसी की तारीफ अंदर से निकलनी चाहिए। वो ड्रामा ना हो कि किसी के सामने हम कर रहे हैं, अरे हमने तो गुरुजी से कहा था हम तो किसी के खिलाफ नहीं बोलेंगे, तो हम किसी के खिलाफ नहीं बोल रहे हैं। वो ड्रामा हो जाएगा मित्रों। अपने अंदर से, जो आपके अंदर वो परमात्मा बैठा हुआ है, उसके पास से, आपके अंतःकरण से आवाज निकले, वही उस परमात्मा की, उस अलमाइटी की आवाज है। बाकी सब ड्रामा है। हम किसी के सामने बड़े मीठी मीठी बातें करते हैं, लेकिन अंदर कुछ और चल रहा होता है। लेकिन याद रखिए, जो सच में आपको प्रेम करता है, जो सच में आपकी रिस्पेक्ट करता है, जो सच में जिसके मन में, दिल में, आत्मा के अंदर आपके लिए प्रेम है, रिस्पेक्ट है, वो कुछ नहीं बोलेगा, वो शांत रहेगा।
तो मित्रों, अपने अंदर के विकार निकालिए ताकि आपको दूसरों के विकार दिखने बंद हो जाएं। उस विकार को कैसे निकालना है? उन विकारों को निकालने का सिर्फ मेरी नजर में एक तरीका है, ध्यान। ध्यान ही एक ऐसा तरीका है जो आपको विकारों से मुक्त कर देगा। इसलिए हर एक को अपने जैसा समझिए। अगर आप किसी की गाली नहीं बर्दाश्त कर सकते, अगर आप किसी की निंदा नहीं बर्दाश्त कर सकते, तो आप कैसे किसी की कर सकते हैं? अगर आपकी तरह का इंसान आपके साथ रखा जाए तो मेरे ख्याल से आप उसके साथ 1 घंटा नहीं बिता पाएंगे। ये सोच के चलिए। तो चलिए, अगली बार फिर मिलेंगे आपको शुक्रवार को। तब तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, सोल इनसाइट्स _RV रजनीश। तब तक आप खुश रहिए, आबाद रहिए, जिंदाबाद रहिए। नमस्कार।